इतलात हैं कि जहांगीर तरीन साहब की तरफ से भी एक बड़ा धमाका हो सकता है और उनसे लोगों की मुलाकात भी हुई है और एक बड़ी अनाउंसमेंट वो करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब भाई। देखें शाहज़ेब भाई, सबसे पहले तो मैं बड़े दुख से कहूँगा कि ये वो लोग हैं पार्टी के जो पार्टी का असासा थे, पार्टी का सरमाया थे, और हम सब ने मिलके इस पार्टी के लिए बहुत मेहनत की थी। स्पेशली तरीन साहब ने, अलीम खान साहब ने, पुराने दोस्तों ने, और आज एक से एक कर, क्योंकि वो दिल बर्दाश्ता हुए, उनको पता चला कि पार्टी का मौक़िफ़ किस तरफ तब्दील हो गया है, जो हमारी यूथ को मिसगाइड किया गया, जो हमारे नौजवानों को पॉइजन किया गया। आई थिंक इससे बड़ा पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा सानिया नहीं हो सकता कि जिन्ना हाउस को जला दिया जाए हमारी हिफाजत पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे बच्चों को और उनको मिसगाइड किया जाए, पॉइजन किया जाए। तो ये आप लोगों को अब समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि वो उन लोगों को मिसयूज किया गया, मिसगाइड किया गया, और बाकायदा इनको प्रिपेयर किया गया है, इनके माइंड मेकअप किए गए कि अगर ये हो जाए तो आपने ये स्टेप लेना है। क्योंकि मेरे पास तो ये भी इतलात थी कि जो लोग वहाँ, जिन लोगों ने वहाँ पे जब बैठते थे और वो जो दोस्त मुझे आके बताते थे कि हमें बाकायदा तौर पे ये बताया जाता था कि आपने इन पॉइंट्स पे इकट्ठे होना है अगर ऐसे कोई सानिया होता है और अगर ऐसा कोई वाकया पेश आता है। तो शाहज़ेब भाई, ये बड़े दुख की बात है कि आज एक के बाद एक देखने को आ रहा है कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। और आपको देखें, ये सियासी लोग हैं, हम हमारे साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तरीन साहब ने इनके साथ एक अच्छा वक्त गुजारा सब दोस्तों के साथ, और ये वही लोग थे। और जब जो तरीन ग्रुप भी जो बना था, ये उन्हीं लोगों का था जिनको तरीन साहब लेके आए थे, एक एक को करके अपनी कमिटमेंट के साथ पार्टी में लेके आए, और वो कहते थे कि तरीन साहब, हम आपकी कमिटमेंट में इस पार्टी में आ रहे हैं और आप हमारे जो है वो हमें लुक आफ्टर करेंगे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। सियासी लोगों को संभाला जाता है शाहज़ेब भाई, और ये सियासी लोग जो हैं, जब इनको इज्जत नहीं मिलती, जब इनको खुद, ये बड़े बाशऊर लोग होते हैं, अपने अपने हल्के के वोट लेके आए। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग जिनको जहांगीर तरीन साहब लेकर आए थे 2018 से पहले। जाहिर है जो हुकूमत थी 2018 में वो नहीं बन रही थी पंजाब में। जहांगीर तरीन साहब खुद कह चुके हैं कि फिर जहाज़ चला, और जब जहाज़ चला तो देखा कि क्या हुआ। तो उनमें से तो बहुत सारे लोग छोड़ भी गए थे। उसके बाद हमने देखा बाई इलेक्शन हुए, फिर तहरीक इंसाफ वहाँ जीती। तो अब क्या और लोग हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन साहब से अब राब्ता किया है कि जी अब आप आगे बढ़िए? देखिए जी, बिल्कुल बहुत सारे दोस्तों से राब्ता है, और ये कबल अज़ वक्त बात कहने वाली है, लेकिन लोग बहुत अफसुर्दा हैं, बहुत लोग मायूस हैं पीटीआई की ये जो भी उनके साथ उनको गाइड किया गया जैसे, और इस मायूसी के साथ उन लोगों ने, और उनको बात करके हमसे, और जब हमसे बात करते हैं पता चलता है कि जी एक्चुअली वो वाकई एक डिसीजन ले चुके हैं कि अब उन्होंने मजीद तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहना, और तरीन साहब के साथ उनके राब्ते हैं, और अनकरीब इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे दोस्त आएंगे। और हमें चाहिए भी, देखें मगर क्या ये दुरुस्त है कि ये अनकरीब कोई बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है? अनकरीब का मतलब चंद घंटे, 24 घंटे, कल परसों ये होने वाला है कि जहांगीर तरीन साहब एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। बस अगले 2-3 दिन में आपको बहुत अच्छी और एक्साइटिंग खबरें मिलेंगी, मैं आपको ये कह सकता हूँ। लेकिन अच्छी खबरें मिलेंगी, ये हम उन लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो अगर हमें इनके घरों में भी जाना पड़ा इनकी मिन्नत समाजत के लिए, क्योंकि ये इन लोगों ने बड़े दिलो जान से पार्टी के लिए मेहनत की है। आप अलीम खान साहब देखें, वो इतने मायूस हो गए कि वो सियासत को किनारा कशी कर गए। आमिर कियानी सियासत से किनारा कशी कर गए, जो 25 साल पुराना दोस्त है इमरान खान साहब का। आप आमिर कियानी को भी अप्रोच करेंगे जहांगीर तरीन साहब के, वो भी उनके साथ चलें? क्योंकि आमिर कियानी पर इमरान खान साहब ने कहा उन्हें जाती तौर पर अफसोस हुआ है दिल से। आमिर कियानी साहब हमारे भाई हैं। आमिर कियानी साहब का मेरा एक बड़ा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। तरीन साहब से उनका अच्छा ताल्लुक है। ये बड़े मुखलिस लोग थे तहरीक इंसाफ के, और इन लोगों के साथ अगर हमें जाकर भी इनकी मेहनत करनी पड़े तो हम इनको कहेंगे कि ये एसेट थे पीटीआई का, और ये सब कुछ करना इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के लिए करना है। ये इन लोगों की बड़ी खिदमात है, और इन लोगों के साथ जो हुआ, और इन लोगों ने ये सोच समझ के फैसला किया कि इनको मजीद तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहना। ये वो तहरीक इंसाफ थोड़ी थी जिनके लिए हमने मेहनत की थी। हमने कोई मिलिटेंट्स बनाने के लिए थोड़ी मेहनत की थी। हमने कोई अपनी अफवाज के खिलाफ खड़ा करने के लिए थोड़ी मेहनत की थी। हमने इसलिए मेहनत की थी कि ये बाहर दुनिया में बाहर हमारी जग रसाई कराएं, हमारे जो सिपा सलार हैं उनकी
बेहरमती कराएं उनके पोस्टरों की। औंचे साहब, जिस वक्त ये हो रहा था उस वक्त तो अफवाज साथ ही आपके मेहनत कर रही थी ना, उस वक्त तो जो जर्नैल थे वो साथ मिलकर मेहनत कर रहे थे, बाद में ये कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ रहे हैं। अलीम खान का भी आपने नाम लिया, तो अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब साथ कुछ करने वाले हैं? देखें, अलीम भाई एक अपना बिजनेस नहीं संभालते हैं, और उनके जो मेरा तो जाती उनसे बहुत एक मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है। जहांगीर तरीन साहब के साथ उनका बड़ा एक मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है, और बिल्कुल अगर ये उनको दोनों को उनके ताल्लुकात हैं, उनकी दोस्ती है, उनका एक भाइयों वाला भाईचारा है, और अगर इसके लिए अगर उनको कुछ इकट्ठे जाना भी पड़ेगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो आगे अपना फैसला करेंगे इंशाल्लाह।